राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, एक और नई वीडियो में स्वागत है। राम राम जी। राम राम भाई सारे आने। तो भाई आज मेरे कॉलेज में राइज इन इंडिया, तो मैं आपको बता दूं पिछले हर साल होता है दिसंबर में 21, 22, 23 को। तो पिछले साल हुआ था राइज इन उत्तर प्रदेश, तो ये इस साल नेक्स्ट लेवल अप है, तो राइज इन इंडिया हो रहा है। तो इसमें मतलब पूरी इंडिया की मिनिस्ट्री और काफ़ी सारे स्कूल्स के और कॉलेजेस के बच्चे आते हैं। वो अपना मतलब अलग अलग तरीके के मॉडल के एग्जीबिशन से लगाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पे फूड स्टॉल, गेम स्टॉल्स और मतलब जितने भी तरीके की मिनिस्ट्री है ना, वो सब अपने आके यहाँ पे मॉडल लगाते हैं, अपनी मिनिस्ट्री को प्रमोट करते हैं कि इस तरह की यहाँ पे मिनिस्ट्री है और वो चीज़ इसमें होती है। और भाई देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्कूल से बच्चे भी आए हुए हैं और यहाँ पे सामने खाने पीने का स्टॉल भी लगा हुआ है। और यहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे तो भाई यहाँ से अब जल्दी से हम एंट्री लेते हैं। और एंट्री लेते ही यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है अपना यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा है, जिससे यहाँ पे बच्चों को प्राइज़ वगैरह यहाँ पे मिलेंगे और सब प्रोग्राम वगैरह यहीं पे ही होता है। चलो भाई, तो ये आ जाती है हमारी मेन एंट्रेंस। और इस साल मुझे लग रहा है कि पिछले साल से थोड़ा सा सही बनाया है ना। इस बार पूरा चेंज है और देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मोदी जी के साथ फोटो भी खींच सकते हैं। तो जल्दी से एक बार खींचते हैं जाके। और भाई यहाँ पे जो भाजपा के जो जब से मोदी आया है तो उन्होंने क्या क्या किया है, तो यहाँ पे सब डिटेल्स में लिखा है। यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह भी सब लगी हुई है। हम भी थोड़ा मिल लेते हैं। ओए, आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। अगर सब मोदी जी के डिपार्टमेंट से तो आ चुके हैं, अब इधर मेन स्टॉल के डिपार्टमेंट में जाते हैं। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो यहाँ पे हम सारे जो हैंडक्राफ्ट मतलब हाथों से जो चीज़ें बनती है, तो यहाँ पे सारी वो बनी हुई है, सब नेकलेस ज्वेलरी वगैरह वो सब आई हुई है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए तो वो ले सकता है आराम से। हाँ, सस्ते में मिल जाएगी, अपने गर्लफ्रेंड के ले सकते हैं। ऐसा निशांत का कहना है, क्योंकि उसकी दो गर्लफ्रेंड है, एक कॉलेज में एक घर पे। और यहाँ पे भी हैंडक्राफ्ट किए हैं भाई, टर्टल वगैरह सब यहाँ पे ये पत्थर से बनाए हुए हैं। हाँ, मार्बल से बने हुए सारे। भाई यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग पूरा और नंदी जी के साथ। यहाँ पे वो जोत वगैरह रख सकते हैं ना, यहाँ पे अगरबत्ती उस हिसाब से है ये। सही बनाया है पूरा। मिनिस्ट्री भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चल रही है, तो यहाँ पे सारे ये ऊन से बनाए हुए। ये लड्डू गोपाल जी के हैं ये। समझिए बेरे ना। हाँ, ये रहे ना, काफी प्यारे लग रहे हैं। हाँ। अरे ठंड नहीं लग जाएगी ना, कपड़े तो पहना दो, ऐसे ही नंगे बैठे हुए। तो भी ऐसे बताओ यार, नंगे बिठा रखे, ठंड नहीं लग जाएगी लड्डू गोपाल जी को। ये GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉसिल है जो आप ये वाला देख रहे हैं। ये मगर का जीव विषम बहुत बड़ा होता था। और एमोनाइट। अरे एमोनाइट तो एक मतलब उसमें भी है ना, पोकेमोन में है ना, ऐसा कुछ करके। ये स्टेम कास्ट, ये वर्टिब्रा गोंडवाना की। तो भाई यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे फॉसिल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ISMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के यहाँ पे आप बुक्स वगैरह सब देख सकते हैं। इसमें से कई बुक्स तो मेरे पास भी हैं, आज ज़्यादा बुक्स तो मेरे घर पे भी रखी हुई हैं। यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं ना, यहाँ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, ये सब, ये डाइटरी वगैरह तो सब काम भी आ सकते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह की, है ना। और यहाँ पे कोई ट्राइफेड करके यहाँ पे सब क्लोथिंग वगैरह के, हैंड बैग, जैकेट वगैरह। और यहाँ पे सब ये पीतल की मूर्ति है ना, ये डेकोरेटिव मटेरियल टाइप है। ये तो जूट का नहीं हो गया, वो जो बांस की लकड़ी से जो है ना, बाम्बू का बना हुआ है। बाम्बू भाई, बाम्बू। यहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रखे। ओए पोकेमोन पिकाचू ले ले, पिकाचू। नो। लेकिन ये पिकाचू थोड़ा सा मुँह से चढ़ा हुआ उसका। वो चाहते बढ़िया। स्पाइडरमैन अच्छा रहेगा वैसे। भाई यहाँ पे सब अल्फाबेट के हिसाब से स्टफ टॉय वगैरह के बना रखे हैं, बढ़िया है काफ़ी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सब रॉकेट वगैरह के यहाँ पे लगा हुआ है कि कौन कौन सा अभी तक अभियान हुआ है, जैसे गगनयान,
है ना। अच्छा GSLV जिसमें पहले जो मार्स मिशन होने वाला था ना जो, और ये LVM-3, तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे रॉकेट बनाए हुए हैं। PSLV बना रखे जिससे सारे जो मंगलयान वगैरह सब हुए ना, और जो मून मिशन हुआ था तो वो सब इससे ही हुए थे। तो काफ़ी बढ़िया मॉडल बना रखा है। और यहाँ पे आधार कार्ड भी लगा है, यहाँ पे आप चेंज भी करवा सकते हैं साथ के साथ, कि कुछ आधार में आपके कुछ चेंज वगैरह होना हो तो उसके लिए। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आ जाती है। यहाँ पे पूरा क्लब बना रखा है कि पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने की है। तो यहाँ पे सब पोस्टर्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी से लिखी है, जिससे हम जो खाने का जो मतलब कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं वेस्टेज को, तो वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। और उसके लिए क्या क्या यहाँ पे टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो वो सब यहाँ पे आप पोस्ट करके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे फोटोग्राफर Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. तो भाई अगला हमारा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसके अंदर सबसे पहले मॉडल यहाँ पे आ जाते हैं। और इसको स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैनर लगे हुए हैं तो स्कैन कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह जानने के लिए। एक हम यहाँ पे अभी स्कैन करके देखते हैं। PDF है कि इसके डिमांड में समझाएंगे। हाँ वो उसके लिए बाबा एटॉमिक रिसर्च, तो वो सब तो यहाँ पे सब जो आप इक्विपमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे सब एटॉमिक एनर्जी के लिए आ जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर रेडियो ट्रेसर्स है, कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कैसे ट्रेस करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग जो इनकी स्कीम्स है, और काफ़ी सारे जो अलग अलग मतलब गामा रेडिएशन से अनियन पोटैटो को कमर्शियल स्टोरेज के लिए कैसे यूज़ किया जाता है फूड में, और ये सब बताया जाता है। जो मेगा साइंस प्रोग्राम ऑफ डे है, तो यहाँ पे ये सब पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इनके ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे कौन कौन से इन्होंने मॉडल लगाए हुए हैं। तो ये सब है, यहाँ पे ये फिल्टर वगैरह लगाए हुए हैं। जैसे जो नॉर्मल पीने का पानी का नहीं होता, उसका फिल्टर्स का रहता है। और यहाँ पे पूरा टैंक लगाया हुआ है, इसके अंदर पानी या फिर कुछ केमिकल वगैरह भरने के लिए। तब भाई अगली लोकेशन पे देखते हैं, अगली लोकेशन पे क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भाई यहाँ पे 14 फरवरी आ रही है ना, तो उसके लिए है ये सब। तो भाई यहाँ पे बच्चों की भीड़ लगी हुई है खरीदने के लिए। अरे ये तो है ना, यहाँ पे धूपबत्ती रखो और यहाँ से वो निकलता है धुआं, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, ऐसे जाएगा यहाँ से। अच्छा हाँ देखो ये रहा, देखो ये पता है कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना ऐसे देखने में। तो ये है नेशनल गांधी शिल्प बाजार। ओके, दिल्ली से है ये मिनिस्ट्री वाला। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट मिले BCA से। कॉलेज कौन से कॉलेज? तो कुछ अभी तक तीनों दिन आए हो, तो कुछ खरीदा अब तक? क्यों भाई ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो यार? भाई भाई 5 रुपए की चीज मेरे दे, चल 20 जान दो जगह यार। अरे 4 जन 5-5 रुपए मिला के खत्म करो। इंसान जिलोगी पकड़े जल्दी से। दिल से दोगे तो सब केयर करेगी। तो भाई अगली आ जाती है हमारी HR इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद से। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ मॉडल वगैरह बनाए हुए हैं, जो रोबोट्स को वो नहीं देखते, तो वो सब बने हुए हैं। यहाँ पे अभी हम चालू करके देखते हैं। ओके,
तो यहाँ पे एक मोटर लगाई हुई है जिससे ये चलता है, और ये रोबो बोर के लिए होती है, जो आप टीवी में भी काफ़ी देखे होंगे, फेमस है यूट्यूब पे, काफ़ी बढ़िया है। थैंक यू। ये वाला चलाना। ये चलता है, ऊपर नीचे होता है ये वाला। ओ, बढ़िया है। वैसे पता है, ये एक मैंने यूट्यूब पे देखी थी, काफ़ी फेमस हुई थी, कि जो ये वाला होता है ना, इससे सही रहता है जीतने में। हाँ, ज़्यादा डैमेज देती है ये। ऐसे देख, सामने चैन भी लगा रखे हैं ना, जिससे वो जीत अलग अलग ये रहा, हम ये आए हैं, कहाँ आए हम? होटल मैनेजमेंट की स्टॉल में लेके आए, जबरदस्ती लेके आए। ये साला आता नहीं है, बहुत अरे नहीं, मैं आने वाला था। नहीं आता ये, जबरदस्ती आ गए। ये भी आ गए। हमारे पास मैम आज है इडली है, सांभर है, चाउमीन है, हॉट डॉग है, स्प्रिंग रोल है, दबेली है। चाउमीन कितने रुपए प्लेट है? फ्री में हॉट डॉग फ्री में मत लियो। क्यों? आप जैसे चेक कर सकते हैं, ये इडली सांभर है, चेक करिए। हॉट डॉग तो देखने में भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और प्रेजेंटेशन भी इनकी काफ़ी बढ़िया है। आपको क्या लगा? और यहाँ पे इन्होंने छोटी सी किचन सेटअप कर रखी है, इंडक्शन वगैरह सब यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे चलो भाई थोड़ा सा सांभर टेस्ट करते हैं। कार्तिकेय को हम वहाँ पे भी मिले थे, गरम बहुत है, थोड़ा आराम से। नेक्स्ट फेस्ट में नेक्स्ट फेस्ट में। दैनिक जागरण वाले में भी। हाँ, वहाँ सब मिली दोस्तों। लेट आ गया। अच्छा है, अच्छा है। कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, गरम भी है। अब मेरे दोस्त भी ट्राई करेंगे। ओए ट्राई करियो। नहीं, एक साइड से पी लेगा। एक साइड, दूसरी साइड से पी लेगा वो। भाई बहुत बढ़िया टेस्ट है एकदम से। हाँ, तो भाई यहीं से हमारे HR इंस्टीट्यूट का आता है। ये हमारी डी फार्म की फर्स्ट ईयर। पहली साल का इग्नोर मारा, अभी अभी शुरू किया है, देखो वही यार, एटीट्यूड है यार इस साल फर्स्ट ईयर में। अच्छा बता तो क्या है ये सब? समझा तो इसके बारे में। भाई टॉपर है, भाई को कुछ पता हो। तो पूजा मैम से शिकायत होगी कि ऐसे कर रही है, ये ढंग से समझा नहीं रही। अगर तू पिछले मैं बता रहा हूँ। इन सबको इग्नोर कर दो कि ये लोग हैप्पी। हाँ, हम सीनियर है हमारे ये। आँख बंद कर दो ना, जरूरत ही नहीं है देखने की। जब तुम एक्सप्लेन कर तुमको पता है आज के डेट में ऐसे बताओगे तो कल पता चलेगा। सबको इग्नोर आगे आ जाओ वरना वायर खिंच रहा है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, हमारे मैसेज को कैच करते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस जनरेशन होता है। मतलब ये इसके अंदर हमारे नेसल्स ग्रैन्युल्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। हाँ, चलता है वो। उसके बाद एक्सॉन है। एक्सॉन का काम हमारे न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होती है इन्फॉर्मेशन, उसको टर्मिनल एजेस तक पहुंचाना होता है। यहाँ पे लास्ट में एक फ्लूइड रिलीज होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और वो हमारे अदर न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स तक पहुँचते हैं। तो उनके बीच में एक जंक्शन बनाते हैं, मतलब एक कनेक्शन होता है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के कंट्रोलेशन में काम आता है। यानी हम कोई भी बॉडी एक्टिविटी कर पा रहे हैं या फिर कोई भी रीडिंग कर पा रहे हैं, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर पा रहे हैं, वो हमारे न्यूरॉन सेल की वजह से कर पा रहे हैं। ओके, और इसको अवेयर करने के लिए मतलब हमें इसकी इसकी जानकारी होनी चाहिए, या फिर इसको देखभाल करने के लिए हमें बैड एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सेट्रा। थैंक यू। और टीचर की डांट खानी चाहिए। हाँ, टीचर की डांट, वो भी कार्तिकेय भैया के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो भैया अगला देखते हैं। होमोडायलिसिस, ये तो सब पता ही है। ये हीमोडायलिसिस सिस्टम है। जब किडनी फेल हो जाती है उस कंडीशन में हमें इस प्रोसेस पे जाना पड़ता है। मतलब सिस्टम नहीं है, ये यूनिट है पर्टिकुलरली एक। जब किडनी फेल होती है तब ये किया जाता है। हमारी आर्टरी से ब्लड पंप किया जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम हिपैरिन ऐड करते हैं जिससे ब्लड क्लॉट ना हो। उसके बाद यहाँ से ब्लड पंप होके यहाँ पर आता है, जिसके हाँ इसमें वर्किंग है। फिलहाल सही से दिखेगी नहीं, बट मैं दिखा सकती हूँ जितना भी दिख रहा है वो देखिए। अगर मोटर चल रही है, हाँ मोटर चल रही है, ये दिख सकता है कि मोटर काम कर रही है। ये है, इसमें एक कॉइल्ड सेलोफियन ट्यूब होती है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। वेस्ट नीचे रह जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर रहेगी, वो हमारी वेन्स में जाएंगी। बट उससे पहले इसमें एंटी हिपैरिन ऐड किया जाता है
जिसकी वजह से क्लोटिंग वाला प्रोसेस वापस काम कर सके अंदर जाने के बाद। इसमें हमारा सॉल्यूशन होता है वाटर, ग्लूकोज प्लस सॉल्ट, और इसमें हमारा वेस्ट जाता है, जो भी बचता है यूरिया, नाइट्रोजस वेस्ट वगैरह, वो यहाँ से फेंक दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है। ये हॉस्पिटल में होता है, हफ्ते में 3 बार 4 घंटे का प्रोसेस होता है। ये है। काफ़ी डिटेल पता है बच्चों को। तो भाई अगली आ जाती है हमारी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, BSI। तो यहाँ पे पूरा इसका भाई काफ़ी बड़ा लोगो भी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि आप देख सकते हैं। और अंदर चल के देखते हैं कि है क्या ये मार्क है तो विश्वास है। सर है क्या ये कौन? ये भारतीय मानक ब्यूरो का स्टॉल हम लोगों ने लगाया है। भारतीय मानक ब्यूरो चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। हेलमेट है। हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो की मैंडेटरी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिसको बनाने के लिए, रखने के लिए, बेचने के लिए और स्टोर करने के लिए आपको ISI मार्क की आवश्यकता होती है। विदाउट ISI मार्क यू कैन नॉट सेल, स्टोर और मैन्युफैक्चर दी हेलमेट। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट हैं जो कि BIS की मैंडेटरी कैटेगरी में आते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, गैस चूल्हा है और ये पानी का बॉटल है। आप इन सब प्रोडक्टों को जिन पे ISI मार्क होता है, आप इनको BIS केयर ऐप के माध्यम से, मैं आपको ऐप भी दिखा देता हूँ, आप इनको BIS केयर ऐप के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है, क्या ये इसका लाइसेंस ऑपरेटिव है, क्या ये लाइसेंस जो है वो ठीक भी है नहीं। मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा। ये हाउस होल्ड फिटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए पाइप्स हैं। ये जी PVC पाइप हैं। ये आपका प्रेशर कुकर है। उसके बाद ये वायर्स हैं और ये खिलौने हैं, टॉयज़ के लिए भी भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं और टॉयज़ को भी मैंडेटरी कैटेगरी में रखा है। क्योंकि क्या होता था, इससे पहले जो ज़्यादातर टॉयज़ हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे और जी वहाँ से इंपोर्ट हो रहे थे और उनके अंदर मानकों का बिल्कुल भी ख्याल ना रख के हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता। अब हमने अपने स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि जिसको भी इंडिया में अपने टॉयज़ बेचने हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ISI मार्क लेके ही इनको बेचेगा। हम और भी इसके अंदर काम करते हैं। जैसे हम मानक मंथन का प्रोग्राम करते हैं। मानक मंथन के अंदर हम हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, कोई किसी स्टैंडर्ड में रिव्यू हुआ है, कोई स्टैंडर्ड नया आया है, कोई अपडेशन आया है, उसके बारे में हम इंडस्ट्री के लोगों को बताते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्क भी मैंडेटरी किया है गोल्ड की। अब गोल्ड की परचेज विदाउट हॉलमार्क नहीं हो सकती। ये आप देखिए, इसके लिए पहले ये भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो है, उसके बाद ये कैरेटेज का साइन है और 6 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। इसे भी आप BIS केयर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने 10,000 स्टैंडर्ड क्लब बनाए हैं इंडिया में, जिसके माध्यम से हम 9 से लेकर 12 तक के साइंस स्ट्रीम के बच्चों को BIS की एक्टिविटीज़ के बारे में हम अवगत कराते हैं। उसके बाद हमारे और भी प्रोग्राम है, जैसे हम 2 दिन का कैप्सूल कोर्स कराते हैं। उसके अंदर हम इंडस्ट्री से आए हुए लोगों को उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक के बारे में 2 दिन हम उनको जानकारी देते हैं। उसके बाद एक्सपोजर विजिट्स कराते हैं। हम स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड क्लब के हमारे बच्चे हैं उनको हम इंडस्ट्रीज में बुलाते हैं, अपनी लैबोरेटरी में बुलाते हैं कि कैसे हम टेस्ट करते हैं, किस प्रकार से इंडस्ट्री में काम होता है, वो दिखाते हैं। इंडस्ट्रियल मीट्स भी हम लोग आयोजित करते हैं, जिसके अंदर हम इंडस्ट्री के लोगों को बुला के प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, स्टैंडर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। किस टाइप के इंडस्ट्री? स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है। जैसे अभी फुटवेयर के ऊपर भी कुछ मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, तो फुटवेयर भी मैंडेटरी कैटेगरी में आ गया है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग हम कराते हैं, DLO मीट्स भी हम लोग कराते हैं। थैंक यू वेलकम। अब अगली आ जाती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो यहाँ पे मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे बनाई जाती है और यहाँ पे अलग अलग तरह की यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पे दी हुई है। फिर एक और आ जाती है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। तो यहाँ पे ये सब पैम्पलेट वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, एविडेंस, मतलब आयुर्वेदा के बारे में लिखा हुआ है कि उसके एविडेंस वगैरह वो सब क्या है। देने के लिए ही है। और जो पूरी मिनिस्ट्री है आयुष की, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखी हुई है कि आयुष क्या है मिनिस्ट्री की। अभी क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, हम आने में लेट हो गए तो अब, लेकिन कोई नहीं, अब जल्दी से अब अगली चीज़ देखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है अब
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का तो मेरे को वैसे भी डिटेल में पता ही है, आपको फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे होम्योपैथी के स्टैंडर्ड्स को लिखा हुआ है। जो होम्योपैथी वो भी आयुष में ही आती है। जैसे हमारी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ये भी एक टाइप का मेडिसिनल बोर्ड है। इसके अंदर भी हम बीमारी को ठीक करते हैं। ये यूनानी डाइटरी सप्लीमेंट्स है कि हम इसमें कौन कौन सी अलग अलग नट्स से, ड्राई फ्रूट्स से, रूट्स से, प्लांट्स की, उससे हम कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आयुष में यहाँ पे लिखी हुई है यूनानी मेडिसिन्स में। और यहाँ पे ओबेसिटी के बारे में लिखा है कि हम मोटापे से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं जल्दी से। और अगली आ जाती है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। तो यहाँ पे हम दिखा जाता है कि इसमें कि हम योगा से कैसे हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी बीमारी का, योगा से। और नेचुरोपैथी मतलब फ्रूट से, फल से, जो मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ना, उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। तो भाई अब अगले आ जाती है हमारे पास वैद्य इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, DST। ये हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। मतलब ये जो पहले जो था ना, पहले सब कुछ एक साथ था, इंडिया, यूरेशिया, अफ्रीका सब साथ में था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया या जितना सारा कॉन्टिनेंट है अलग होना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ से जब इंडिया जब आया, इंडिया यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। ये तब उसका जो स्पीड था 20 सेंटीमीटर पर ईयर था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा जाता जाता नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाता, नॉर्थ के साइड पे जाते जाते यूरेशिया के साथ कोलिशन हुआ। जब यूरेशिया के साथ कोलिशन हुआ तो क्या हुआ, हिमालय फॉर्मेशन हो गया, हिमालय फॉर्म्ड हुआ। अब हिमालय फॉर्म के बाद जब इंडिया क्या हो रहा है, यूरेशिया के नीचे जा रहा है, ठीक है। जब नीचे जा रहा है, दोनों पे कोलिशन हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, एनर्जी क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर एनर्जी कहाँ से जाएगा, वो भूकंप बन रहा है। तो चारों तरफ जो भी भूकंप है ना, वो भूकंप बन रहा है। आप देखो, ये तो भूकंप के लिए हो गया ये। और ये जो दिखा रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो हमारा ना इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बाय इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। तो क्या हो रहा, पहले जो हमारा था ये जो सिंगल सेल था, सिंगल सेल के बाद धीरे धीरे मल्टी सेल हुआ, उसके बाद फिश हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, एनिमल होते होते डायनासोर हुआ, हाथी हुआ, हॉर्स हुआ, ये होते होते हमारा जो बंदर था, तो उसके बाद हमारा इंसान हुआ। तो ये देखो, हमारा शुरू से सिंगल सेल से मल्टी सेल हम लोग ह्यूमन तक पहुंच गए। अब हमें पता कैसे चलेगा, हम तो बोल दिया। तो इसके लिए क्या है ना, जो फॉसिल्स है, तो फॉसिल्स को स्टडी करना पड़ेगा। फॉसिल्स क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ। तो अब देखो, जो हमें ये फॉसिल्स मिला, एक फॉसिल मिला पत्ते का, देखो ये पत्ते का जो है ना फॉसिल, तो इसको अगर एज देखेंगे ना रॉक का, तो हमें पता चल गया उस टाइम पे 4500 या 2500 इतना पुराना सालों में ये पत्ते मिला। उस पत्ते का होगा, ये कुछ भी पत्ता होगा, मतलब प्लांट होगा। हाँ, ये जो है ना, ये देखो जिराफ का दांत है, जिराफ का दांत। तो इसका अगर एज देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो जिराफ उस टाइम पे था, जो एज था, एज में हिसाब से। ये देखो, ये जो व्हेल है ना, व्हेल तो बड़ा है, होता है ना एक जहाज के जैसा, लेकिन उसका दांत देखो छोटा छोटा। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है ये दांत था, ठीक है। ये हो गया हमारा इवोल्यूशन के बारे में, ये फॉसिल जान के। अब थर्ड है, तो हम ये हिमालय पे ये जो रॉक है, डिफरेंट जगह पे हिमालय पे रॉक मिलते हैं। हिमालय का 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक है आउटर, जो नीचे से जाता है ना, नीचे से आउटर हिमालय, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हायर हिमालय, उसके थोड़ा सा ऊपर ट्रेटियन हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। आप देखो डिफरेंट पे हिमालय पे डिफरेंट रॉक मिलता है। ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कैटालॉग है, नीचे ये मिलता है, उसके बाद ऊपर में ये, उसके बाद हाइट में, इसके बाद हाइट में। अब ये सवाल ये उठता है, जो हम हिमालय पे जाएंगे, ठीक है, हिमालय पे जाएंगे, इतना सारा रॉक को क्यों स्टडी करेंगे, या कहीं पर भी रॉक को क्यों स्टडी करेंगे? क्योंकि तो रॉक हमारा ऐसा है ना, सोर्स ऑफ क्या, मिनरल, ऑयल, गैस, वाटर। तो देखो हमारा इस रीजन में तो वाटर का कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हिमालय में चला जाओगे, पहाड़ी महाराष्ट्र चला जाओगे, तो ग्राउंड वाटर का बहुत कमी होता है ना। कहीं पर भी तुम खोद के ट्यूबवेल में नहीं बिठा सकते। मतलब हम लोग कहीं खोद गया, 10 लाख खर्चा हो गया, हमें कुछ मिला नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, पत्थर के बारे में जानना पड़ेगा ना, तब वो ऑयल मिल सकते। जो हमारा जो हम लोग घर में जो गैस मिलता है, गैस कहाँ से मिलता है, वो भी नीचे। तो हमें वो पत्थर के स्टडी करेंगे तो हमें पता चल इस जगह पे गैस है, तो हम लोग ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद उसको गैस को निकालेंगे, ऑयल को निकालेंगे। अब देखो, जो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें मिनरल भी मिलता है ना। मिनरल मतलब क्या है, गोल्ड, प्लाटिनम, एल्यूमिनियम, लोहे, जो भी हम लोग यूज़ करें ना, जो हम लोग, तुम जो हाथ में पहने हो वाला, ये सब कहाँ से मिलेगा? ये जो रॉक मिलेगा ना, रॉक के बड़ा सा रॉक लेकर आते हैं, उसके अंदर थोड़ा करके मिनरल रहते हैं। मिनरल जब रहेगा तो ये देखो, ये है हमारा मिनरल,
ये हो गया सल्फर बॉक्साइट, ये हो गया क्रिस्टल। और भी हमें जो लेड मिलता है ना, जो पेंसिल यूज़ करते हैं पेंसिल का, वो भी ग्राफाइट, वो भी मिलता है। ये हो गया पिंक क्वार्जाइट, ये हो गया जिप्सम। तो डिफरेंट मिनरल ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी जो इंडिया की जो डिफेंस है वो सब यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे आ जाती है, पहले आ जाता है हैवी ड्रॉप सिस्टम, फिर गंगायान, फिर जो सार्क है एयर ड्रॉपेबल सर्वाइवल एंड रेस्क्यू किट वो आ जाती है, फिर एमरजेंसी एस्केप पैराशूट सिस्टम है क्रू के लिए, ब्रेक पैराशूट, मतलब काफ़ी सारे जो ऐसे डिफेंस के लिए जो यहाँ पे स्कीम्स है और जो मिशंस है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये सारे मतलब एयर मिशन, वाटर मिशन, उन सब के लिए। और अब अगला देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमने सारे यहाँ पे ख़त्म कर ही चुके हैं, बस एक पीछे यहाँ पे जूट वाले का रह गया था। जूट में क्या हुआ है कि जूट में यहाँ पे सारे जितने भी तरीके से बनते हैं ना, सारे कारपेट हो गया या फिर सीटिंग के लिए कोई, तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कोयर बोर्ड है, यहाँ पे सब जूट से देख सकते हैं, कारपेट वगैरह और बास्केट वगैरह यहाँ पे बनी हुई है इनका। यहाँ पे भाई तुम्हारा अब तक नहीं हुआ घर का? भाई करा रहे हैं बस। ऐसा कितनी मेहनत कराओगे? 3 दिन से लगे हुए हैं। लगे हुए क्या आप? आज ही आए हैं, वो बोल रहे आज ही आए हैं। क्योंकि तू आना था ना आज, इसलिए आया स्पेशल मेरे लिए भाई, देख रहा है। यहाँ पे अब अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मिनट का समय आपके पास हो तो हम सभी आपको सुनना चाहेंगे। और डॉक्टर यहाँ अनिल पे अग्रवाल जी, तालियों के साथ स्वागत करें। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी अब यहाँ पे अपनी स्पीच देंगे, जो कि मेंबर है पार्लियामेंट के। 2023 मेगा एग्जीबिशन का आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी एग्जीबिशन चली है। सभी एग्जीबिटर्स ने बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक, एजुकेशन फर्टिनिटी से जुड़े लोग यहाँ आए हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि 2024 में हम लोग और बड़े एग्जीबिशन का साथ यहाँ आएंगे। और तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरी तो शादी हो गई। लॉस हो गया? नहीं, मेरा लॉस नहीं हुआ, लव मैरिज चल रहा है मोदी जी का चुनाव। मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। यहाँ पे जो ये QR कोड स्कैन करने का इसका है कि ये PMO ऑफिस से ही मतलब पूरा ऑर्गेनाइज होता है, तो रेगुलेट होता है। इसमें इंडिया के अंदर जितनी भी सारी स्कीम्स है और जितने भी सारे मतलब पॉलिसीज़ वगैरह है ना, जो आ चुकी हैं और आने वाली और जो अभी रनिंग में, तो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पे आती है। राधे राधे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कॉलेज एग्जीबिशन भी खत्म हो चुका है, तो आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो आपसे मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय।